चलो देखो इधर कितना नंबर होगा? 9 नंबर। चैप्टर कौन है? 7वां। कौन? निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा बताओ यहाँ तक जो बता रहे किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है ना? देखो कोई किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कर लेना है? पूछना है। क्या करना है? पूछना है। समझ में आया? नहीं तो छापने मत जाना, छापने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ किस लिए आते हो? पूछने समझने के लिए ना। समझ लो, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ क्या करना? पूछना। देखो तो कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति क्वाड्रिक नेट एक ज्योमेट्री कितना प्रश्नावली कितना है? 7.2 का कितना नंबर है साहब? 9 नंबर है साहब। कितना नंबर है? 9 नंबर है साहब। अब ज्यादा हिसाब आता है इससे। कहता बिंदु दिया है, बिंदुओं दिया कौन कौन? ए और बी। चलो जैसे इस तरह बोलेगा ना तो हम पहले इस तरह बोल देंगे ए और यहाँ क्या देंगे? बी। दे दिया। बी को जोड़ने वाले इसको जोड़ो। जोड़ दिया। ए का निर्देशांक कितना दिया? -2 और अब बी का निर्देशांक कितना दिया? 2 और 8। कितना दिया? 2 और 8। 2 और 8 दिया। जोड़ने वाले इसको कितने बराबर भागों में बांट रहा है? 4। देखो वो बोल रहा है बराबर बराबर भागों में कितना बट रहा है? 4 बराबर भागों में बट रहा है। कितना बराबर भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटो। 1 हुआ, 2 हुआ, 1 2 और 1 3 और 1 4। मतलब ये पी होगा, ये क्यू होगा और ये क्या होगा? हाँ 4 बराबर भागों में बटा। देखो ए पी 1, पी क्यू 2, क्यू आर 3, अब बी आर 4 बराबर बराबर भागों में क्या हुआ? यहाँ तो एक कंडीशन दे दिया थोड़ा सा। यहाँ देखो 4 बराबर। इससे पहले कहीं पे बोला था समत्रिभाजित करता था ना। समत्रिभाजित किस अनुपात में ऐसा पूछ दिया था ना। तो हमको निर्देशांक पूछ रहा है किसका? ये बताइए कि सर पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्यू का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और किसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए? आर का। किसका निकालिए? आर का निर्देशांक। अच्छा बता सकते हो ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। क्या हुआ है? बराबर बराबर भागों में। अच्छा बताओ ये 4 गो है, ठीक है। ए पी बराबर कौन हुआ? पी क्यू। अब फिर क्यू पी क्यू बराबर कौन होगा? क्यू। फिर क्यू आर बराबर कौन होगा? होगा ना। अब समझ लो थोड़ा। तो ये जो बिंदु क्यू है, ये जो क्यू है ए और बी के बीच में होगा ना। होगा ए और बी के बीच में कौन बिंदु होगा? क्योंकि बराबर बराबर भागों में बटाती है, बीच में होना चाहिए ना। बीच में है। अच्छा बताओ किसी बिंदु कोई भी रेखा दिया है और उसका मध्य बिंदु का मतलब बीच का बिंदु का निर्देशांक निकालना तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x बराबर x1 प्लस x2 बटे y बराबर क्या? y1 प्लस y बटे। ऐसा होता है ना क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है। निकालने तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? q। क्या निकल जाएगा? फिर देखो फिर समझ लो q का निर्देशांक निकल जाएगा। अब बताओ ए बी ए और q का मध्य बिंदु कौन होगा? फिर p का फिर वही सूत्र लगाएंगे। फिर देखो इसका निर्देशांक फिर ए बी और q का मध्य बिंदु कौन होगा? तो सब में कौन सा सूत्र लगेगा? लगेगा ना। किसी को दिक्कत? बनाए? चलो ठीक। चलो देखो तो लिख सकते हैं चूंकि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कौन है? क्यू है। कौन है? अब तो क्यू का क्या निकालेंगे? निर्देशांक। तो एक्स बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स बराबर x1 प्लस बटे 2, y बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो क्या बता देना। किसी को दिक्कत? हाँ किसी को दिक्कत? ये दशमलव सब सूत्र एक जगह में लिखा हुआ मिलेगा एक पेज में। दशमलव सूत्र जितना है ना, जितना बता रहे हैं सब एक जगह क्या करेंगे जबकि कभी और सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सूत्र क्या होता है? वो तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही,
प्लस में क्या कोई भी हिसाब बनाने में क्या करता है, मदद करता है ना। मतलब फॉर्मूला नहीं रहेगा बना लगेगा, बनेगा रे। इसलिए कोई भी हिसाब बनाने में क्या महत्वपूर्ण निर्भर करता है, सूत्र। तुमको कितना सूत्र याद है नहीं है उस पर निर्भर करता है, और उससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्या बनता है, इस सब का तुमको एक पेज में लिखा हुआ मिलेगा। कब, जब 8.1 में जाएंगे, उससे पहले नहीं देंगे। क्या, क्योंकि वहाँ ज्यादा सूत्र यूज होता है। त्रिकोणमिति में सब सूत्र लिखा हुआ साइड बाय साइड। चलो देखो, तो हम किसका निर्देशन निकालेंगे, क्यों का ना, x बराबर x1 का मान देखो, इसको भूल जाओ। फिलहाल p क्या हो जा, ए बाबू इधर देखो, नहीं तो मार लगेगा ठंडी दिन में। अभी ठंडा मौसम चल रहा है ना, गर्म कर देंगे पीठ। फिर नहीं, इधर देखो, x1 का मान कितना होगा, -2 आप पर x2 मान आप बटे कितना, y बराबर 2 प्लस y1 2 और y2 मान आप बटे 2। तो x बराबर कितना निकला, -0 हुआ, y बराबर 10 बटे 2 5। इसका मान क्या हो गया, y बराबर 5। तो q का निर्देशन निकल गया कितना, 0। किसी को दिक्कत, q का निर्देशन कितना निकला, बारी था। अभी यहाँ लिख दो थोड़ा, ये क्या निकला, 0 और 5। यहाँ p था ना। अब बता दो थोड़ा, ए क्यू का मध्य बिंदु कौन है, p। लिखेंगे चूंकि ए क्यू का मध्य बिंदु p, तो फिर किसका निर्देशन, ठीक है ना, p का निर्देशन निकालना है। तो x बराबर, अब की बार x कौन होगा, -2 प्लस 0 बटे 2। y बराबर कौन होगा, 2 प्लस 5 बटे 2। x बराबर -2 बटे 2, y बराबर 7 बटे 2। खत्म हो गया, x बराबर -1, y बराबर 4। तो बताओ किसका मान कितना निकला, p का मान कितना निकला, -1 और 7 बटे 2। इसके बाद किसका निकालना है, r का निकालना है। तो थोड़ा समझो, इसका मान निकल गया कितना, -1 और 7 बटे 2। अब बताओ q b q का मध्य बिंदु कौन है, b q का मध्य बिंदु कौन है, r है। क्या है, r है। तो किसका निर्देशन चाहिए, r का। तो x बराबर 0 प्लस 2 बटे 2 और y बराबर 5 प्लस 8 बटे 2। x बराबर 2 बटे 2 और y बराबर 13 बटे। खत्म हो गया, x बराबर 1, y बराबर r इंटू कितना 1 माइनस और सॉरी 1 और कितना 12 था। आंसर मिला दो थोड़ा जल्दी मिला। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, हाँ दो बच्चे गलती करते हैं, चेक नहीं करते। क्या चीज, हमारे को दो को बड़ा सही है। किसी को दिक्कत, ए लड़का किसी को पूछना है कि नहीं, अगर किसी को पूछना तो पूछो, नहीं तो करो। चलो देखो इधर, हेलो, ये सब बनेगा, बन जाएगा। हाँ, और ये एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट हिस्सा क्या है, लास्ट और बहुत मस्त है सब, ठीक है। पूरा किताब है MBBI है, ठीक है। पूरा किताब क्या है, MBBI है। अब हमको पता नहीं है ना रे कौन सा पूछेगा नहीं पूछेगा, इसलिए बनाया कर, सब पूरा बनाओ, छोटा हो या बड़ा। समय पर छोटको धोखा दे देता है रे, समय पर क्या दे देता है, तुम बड़का छोटा लगेगा क्या बना लेंगे, छोटा क्या लगेगा बना लेंगे, लेकिन समय ऐसा आएगा ना, ऐसा धोखा मारेगा, ऐसा धोखा देगा, 3 दिन तक बेहोश हो जाएगी। चलो इसलिए छोटा बड़ा नहीं, सबको समान व्यवहार दो, समान आदर करो, सबको समान इज्जत दो, समझा।
देखो कहता है एक सम चतुर्भुज सम ना बराबर इसकी चारों भुजा बराबर उसको क्या करेंगे कहता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिया। चलो ठीक है सम चतुर्भुज ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी। तो इसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके इस क्रम है कि ए का निर्देशांक 0 बी का निर्देशांक 4 5 और सी का निर्देशांक -1 और डी का निर्देशांक कितना दिया -2 और ये ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? और देखो किताब में देखो संकेत में कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है। क्या लिखा है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ऐसा लिखा है ना। तो विकर्ण कौन हुआ? दो शीर्षों को मिलाने मतलब दो कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो पहला कोण ए हुआ और दूसरा कौन हुआ? इसको मिला दो विकर्ण बन गया। बन गया ना। अब फिर दूसरा विकर्ण कौन होगा? बीडी। किसी को दिक्कत? अगर ये दोनों पता चल जाएगा और गुणनफल कर देंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। तो विकर्ण हमको क्या चाहिए? AC। क्या चाहिए? AC। चलो ठीक है। तो AC बराबर चलो रुक जा। तो दूरी निकालना है ना। क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी सूत्र बताओ। दूरी सूत्र दूरी सूत्र हो गया। कुत्ता का दुम देखा है? पूछ उसको कितनों घी से लगा दो तेल लगा दो कभी सीधा होने वाला है क्या? नहीं वो टेढ़ा टेढ़ा ही रहेंगे। उसी तरह तुम लोग हो गई हो। तो बोलेंगे ना तो बोलोगे कि सर कुछ बोल देते हैं। कितना सूत्र बताएं? दूरी सूत्र बताना सूत्र। ए लड़का बोल रहे। हाँ हाँ हम निर्देशांक जय में तुम पूछ रहे हो। फिजिक्स में साइंस में पूछ रहे हैं। यहाँ बताओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो क्या नहीं कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये सूत्र बताएं। ये बता रे उधर हीरो। हाँ हो गया ना। देख रहे हैं कितना लोग पढ़ रहे हैं। अब बोलते हैं ना तो ये लोग को मन में गुस्सा आता होगा कि सर हमको डांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। जरूर गुस्सा आते होंगे। इन गुस्सा ने कुछ होगा क्या? उनको पहले बोल रहे हैं जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बुलाना है। कंप्यूटर थोड़ी है ले जाके वहाँ रख दिए जब खोलेंगे फिर आ जाएगा। निकाल लेंगे फाइल में जाके। बता दो सूत्र। भारी है। दूरी सूत्र क्या आता है? x2 minus x2 minus x1 का प्लस y2 minus y1 का। एक दिमाग इतना खिसकता है कि सब पढ़ा लेगा बंद करा फिर से गणित शुरू करा। अब पूरा पढ़ना सबको। तो चेहरा देखने आते हैं यहाँ कि हम ट्यूशन आ रहे हैं तो सूत्र याद नहीं कर सकती। देखो ये दूरी सूत्र है। कितना बार हम पढ़ाने में कम से कम 50वां बार तो हम बोल चुके होंगे। दूरी सूत्र बताओ। सब हिसाबे में। चलो देखो ये हुआ दूरी सूत्र। हमको किसका निकालना है? AC का। AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। ये क्या हो जाएगा? 1 1 और ये क्या हो जाएगा? 2 2। तो x21 कितना है? -1 और -3 का y1 y21 कितना है? 4 0 का
यही सब बकलोलवा और बकलोलिया सब जो है ना रिजल्ट खराब करते हैं, रिजल्ट नहीं बनेगा और घर में रोएंगे कूदी जो ना। जिंदा भी रह के तुम लोग क्या करोगे, कोई काम करना है, कलंक है दुनिया में। थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाह रहा। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 गुना 16 वर्गमूल क्या होगा, ये ऐसे निकल गया ना। अब किसकी जरूरत है, बेटी की, बेटी रूट अंडर। फिर देखो ऐसे निकल गया, अब बीडी ये निकालना है ना, चलो निकालो। -2 अब -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, तो -6 का अब प्लस -6 का चचा के अब प्लस 36 होगा। 36 कितना होता है 72। अब बीडी 72 को कैसे लिख सकते हैं, 36 गुना 2, 36 का वर्गमूल होगा। हमको क्या निकालने बोल रहा है, क्षेत्रफल। किसका निकालने बोल रहा है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना, अरे विकर्णों का गुणनफल इस तरह भी लिख सकते हैं, तो पहला तो ये वो विकर्ण है ना, दूसरा विकर्ण। देखो 1/2 अब पहला विकर्ण मान के चलते ऐसी है, ऐसी दे दो, और दूसरा विकर्ण कौन है, तो ऐसी का मान कितना 4/2, तो बीडी का मान कितना 6/2, 2 1 2 2 9 इधर 2 गुना करना आता है ये ना, बार गुना होता है, अंदर गुना होता है ना। 6 दूना 2 दूना 4 का वर्गमूल 24 वर्ग मात्रा। क्या निकल गया इसका क्षेत्रफल। अब बताओ, दूरी सूत्र नहीं याद है, कितना हिसाब पूछता है इस चैप्टर से, कभी भी घर में जाके देखता नहीं है। चलो तारो किसी को देखा कैसे किए, तो कहाँ था 1/2 AC गुना B ये रे, पहला को विकर्ण गुना, तो पहला विकर्ण कोई होगा ना, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होने का। हाँ ये सूत्र होता है, नीचे देखना ब्रैकेट में लिखा है, संकेत में। किताब खोल के रखबे नहीं किया तो लिखा है, सलमान भी निकल लेते किताब क्या है, हीरो सब बच्चा है ना तो क्या है? हीरो दिया है रे, किसी को दिक्कत, अगर पूछना है किसी को पूछो, नहीं तो उतारो।